अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स भी सुन लिए होंगे और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर आप लोगों ने असाइनमेंट्स दिल लगा के किए हैं तो आप लोगों के लिए कोडिंग मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आपने वो जस्ट कहा कि कोई बात नहीं है, ऐसी असाइनमेंट ही देनी है, तो फ़िक्र ना करें, नंबर भी वैसे ही लग रहे हैं। तो एनी भी मेरा मतलब आप लोगों को डराना या धमकाना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ठीक है। और सारा दिन होते हैं फ्री, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और भी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी भी प्रैक्टिस करें। जी स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस हमने जेनेटिक एल्गोरिथम के क्रोमोसोम्स और इनकोडिंग मेथड को जो है डिस्कस किया था। तो आज जो है वो ऑपरेटर्स ऑफ जी है, जेनेटिक एल्गोरिथम के ऑपरेटर्स। 3 बेसिक ऑपरेटर्स है। फर्स्ट है जी रिप्रोडक्शन, सेकंड है क्रॉसओवर, फिर थर्ड है जी म्यूटेशन। ये 3 बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो जेनेटिक एल्गोरिथम्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। दी न्यू पॉपुलेशन इज़ फर्दर एवेल्यूएशन एंड टेस्टेड फॉर टर्मिनेशन। देखिए जी, यहाँ पे पॉपुलेशन वो चीज़ें से हमारा डाटा होता है ना, इनपुट के लिए रा डाटा। इस तरह हम पॉपुलेशन लेते हैं, उसको फर्दर एवेल्यूएशन और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए या फिर फॉर टर्मिनेशन एंड तक लेके जाने के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ द टर्मिनेशन क्राइटेरिया आर नॉट मेट, अगर आपका जो टर्मिनेशन क्राइटेरिया है वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं होता, द पॉपुलेशन इज़ आइटरेटिवली ऑपरेटेड। तो इसके ऊपर जो आपकी पॉपुलेशन है आइटरेटिवली मतलब चेंज होता जाएगा, उसके ऊपर न्यू ऑपरेशन लगा के न्यू तकनीक का काम करेंगे। वन साइकिल ऑफ ऑपरेशंस एंड द सबसीक्वेंट एवेल्यूएशन। तो वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन जो है वो अप्लाई हुआ एंड द सबसीक्वेंट एवेल्यूएशन, उसके ऊपर डिफरेंट एवेल्यूएशन जो है वो अप्लाई होगी। तो ये है आपकी जनरेशन इन जेनेटिक एल्गोरिथम जी। तो ये फर्दर पॉइंट्स एलेबोरेट किए गए हैं जो उसके 3 ऑपरेटर्स हैं। तो फर्स्ट है जी रिप्रोडक्शन। क्रोमोसोम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन टू बी पेरेंट्स टू क्रॉस ओवर एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। देखिए, जैसे डॉक्टर्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, इसी तरह आप लोगों के अगर इमेजेस के कैसे ले लिए जाते हैं तो उसको उसके पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स के साथ टेस्ट किया जाता है। आल्सो नाउन एज सिलेक्शन ऑपरेटर, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिलेक्शन ऑपरेटर कहते हैं। किसको? रिप्रोडक्शन को हम सिलेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। पेरेंट्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर फिटनेस। तो पेरेंट्स भी उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट होते हैं। देयर आर मैनी मेथड्स टू सिलेक्ट द बेस्ट क्रोमोसोम्स। बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है जी। इसको टेस्ट करने के लिए रॉलेट व्हील सिलेक्शन है, रैंक सिलेक्शन है, और इसके बाद टूर्नामेंट सिलेक्शन है, स्टेडी स्टेट सिलेक्शन है, एलिटिज़म है। ये सारी बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स को मेथड्स को सिलेक्शन के मेथड्स हैं। The better the chromosomes are, the more chances to be selected they have। ठीक है, जैसे आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से जो है वो हम सिलेक्शन मेथड को चूज़ करेंगे। ओके जी, फर्दर इसके अंदर रिप्रोडक्शन पॉइंट के अंदर ही फर्दर मेथड है जो अभी मैंने आपको बताया है, रॉलेट व्हील सिलेक्शन। ये क्या चीज़ है? मेन आइडिया इसका है अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है जो सिलेक्ट करती है, सिलेक्टेड की जाती है कहाँ से? फ्रॉम दी मैटिंग पूल। बहुत ज़्यादा लार्ज पूल, जैसे कि अगर उसमें से हमने सेलेक्ट करना है अपनी जो वैल्यू जिसकी आपको ज़रूरत है, विद द प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू द फिटनेस। तो वो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है प्रोपोर्शनल टू द फिटनेस होगी, तो एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिलेक्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइथ सेलेक्टेड स्ट्रिंग। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी आइथ सेलेक्टेड स्ट्रिंग के इक्वल होगी। तो ये है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। एफ आई उसके ऊपर जो फंक्शन लगा है वो, और ये समीशन एन जे इज इक्वल टू आई एफ जे के साथ मल्टीप्लाई किया है। चांसेस टू बी सेलेक्टेड इज़ एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू फिटनेस। तो आपकी जो चांसेस हैं प्रोपोर्शनल टू द फिटनेस है। क्रोमोसोम्स विद बिगर फिटनेस विल बी सेलेक्टेड मोर टाइम्स। तो क्रोमोसोम्स जो है वो हम मतलब सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही मतलब टाइम लगेगा। जैसे क्रोमोसोम्स होंगे वैसे उसके हिसाब से आपकी जो पॉपुलेशन दी है, जितनी उसके ऊपर रिसर्च के ऊपर टाइम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका टाइम जो है वो सिलेक्ट होगा। नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स 1 2 3 4 टोटल आपकी स्ट्रिंग है, ये फिटनेस है। नंबर ऑफ़ टोटल है, ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू दी गई हैं, ये आपकी फिटनेस है जो कि मेंशन है। उसके बाद नंबर ऑफ़ टोटल है,
अब ये कैसे निकाली गई है, ये इस फार्मूला में वैल्यू पुट की हुई है। ये क्रोमोसोम 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, क्रोमोसोम 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, क्रोमोसोम 3 एंड 4। तो ये इसकी टोटल परसेंटेज के हिसाब से आई है। 1 की कितनी आई है 14.4, और 1 की ये है, 2 की सबसे ज़्यादा है 49.2 है, और 3 की आपके पास क्या है 5.5 है, और ये आपकी 4th की 30.9 है। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है मेंशन है। उसके बाद आती है आपकी रैंक सिलेक्शन। जी, रैंकिंग बेस रैंक सिलेक्शन से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो ग्राफ की फॉर्म में भी पता चल जाता है। मेन आइडिया, फर्स्ट रैंक्स दी पॉपुलेशन एंड देन एवरी क्रोमोसोम रिसीव फिटनेस फ्रॉम दिस रैंकिंग। फर्स्ट उनसे पॉपुलेशन में से निकालेंगे और हर क्रोमोसोम्स की फिटनेस को रिसीव करेंगे फ्रॉम द रैंकिंग, टोटल रैंकिंग में से। ठीक है जी, ये जैसे कि ये रैंकिंग में से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। दी वर्स्ट विल हैव फिटनेस 1, सेकेंड वर्स्ट 2 ETC एंड बेस्ट विल हैव फिटनेस N। मतलब वर्स्ट फिटनेस 1 है और बेस्ट फिट जो है उसको N से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये आपके पास टोटल क्रोमोसोम 1, 2 और 3, 4 है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो सबसे ज़्यादा जिसकी थी वो उसको शो ऑफ करवा रहे हैं। आफ्टर दिस ऑल दी क्रोमोसोम्स हैव अ चांस टू बी सिलेक्टेड। तो इसके बाद हमें जो है वो चांस मिलता है कि हम उसमें से सिलेक्ट करें, बट दिस मेथड कैन लीड टू स्लोअर कन्वर्जेंस। तो ये वाला मेथड जो है वो स्लोअर है, मतलब फास्ट नहीं है, इसको स्लो वर्क करता है। बिकॉज द बेस्ट क्रोमोसोम्स डोंट डिफर सो मच फ्रॉम अदर वंस। तो इसे हमें पता नहीं चलता कि कौन सा जो है वो बेस्ट क्रोमोसोम्स है। उसमें तो हमने बेटा वैल्यूज़ निकालनी होती है। रैंक सिस्टम में कैसे पता चलेगा, उसमें तो हमने वैल्यूज़ निकालनी, परसेंटेज आ गई, हमें पता चल गया कौन सा बेस्ट मेथड है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, द पॉपुलेशन मस्ट बी स्टोर्ड ऑन ईच साइकिल। हमें जो पॉपुलेशन है हर एक साइकिल में अलहदा करनी पड़ेगी, इस क्रोमोसोम में अलहदा, इसमें अलहदा, इसमें अलहदा, इसमें अलहदा। हालांकि जो आपका प्रीवियस मेथड था उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी। रोलेट व्हील सिलेक्शन के अंदर ये चीज़ नहीं थी, व्हील प्रोसीजर था जो मूव हो जाती थी, एक बार ऐड करना पड़ता था। नेक्स्ट आता है टॉर्नमेंट सिलेक्शन। बाइनरी टॉर्नमेंट, प्रोबेबिलिस्टिक बाइनरी टॉर्नमेंट, लार्जर टॉर्नमेंट्स। बाइनरी टॉर्नमेंट्स, 2 individuals are randomly chosen। ये बाइनरी 0 और 1, दैट्स इट। द फिटर ऑफ द 2 is selected as a parent। प्रोबेबिलिस्टिक बाइनरी टूर्नामेंट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी को यूज़ करें। 2 individuals आर रैंडम चूजन। इसमें हम क्या करेंगे, जो 2 इंडिविजुअल्स हैं उसको रैंडमली चूज़ करेंगे विद आ चांस P 0.5 लेस दैन P लेस दैन 1। तो ये इस तरह इसको हम मेजर करेंगे, होगा बाइनरी सिस्टम। द फिटर ऑफ द 2 इज सेलेक्टेड एज अ पेरेंट। चांस तो पेरेंट्स में से ही सिलेक्ट करना है ना, बात है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगाई हुई है। लार्जर टूर्नामेंट्स में क्या है, मतलब नंबर्स ऑफ n, मतलब n तक उसकी पॉपुलेशन है। इंडिविजुअल्स आर रैंडम चूजन। द फिटेस्ट, मतलब जो फिट है, फिटेस्ट मतलब बेस्ट एंड बेस्ट फिट बंदा हो, 1 इज सेलेक्टेड एज अ पेरेंट। आई थिंक ये लास्ट वन है, 4th जो हमारी थी, स्टेडी स्टेट सिलेक्शन। बिग पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या सिलेक्ट किया जाता है, बिग पार्ट जो है वो क्रोमोसोम्स का शुड बी सर्वाइव टू नेक्स्ट जनरेशन। वर्किंग क्या है, इन एवरी जनरेशन इज सेलेक्टेड अ फ्यू गुड विद हाई फिटनेस। हर जनरेशन जो है वो सिलेक्ट करती है लिटल गुड विद हाई फिटनेस क्रोमोसोम्स फॉर क्रिएटिंग अ हाई ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब ये देखें आपके स्टडी स्टेट है, बिकॉज बिग पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स को बस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। देन सम बैड विद लो फिटनेस क्रोमोसोम्स आर रिमूव्ड। इसमें से जो हाई वैल्यू होगी फिट क्रोमोसोम्स की उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। दी रेस्ट जो बाकी पॉपुलेशन बचेगी वो सर्वाइव्स होगी, किस पर्पज़ के लिए, फॉर द न्यू जनरेशन के लिए। ये है लास्ट वन इसका पॉइंट, एलिटिज्म। कॉपी दी बेस्ट क्रोमोसोम्स। इसका क्या काम है, कॉपी करेगा
क्रोमोसोम बेस्ट क्रोमोसोम सोल्यूशन को टू द न्यू पॉपुलेशन बिफोर अप्लाइंग क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन, दोनों को आपस में मिलाएगा। व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू पॉपुलेशन बाय क्रॉस ओवर और म्यूटेशन द बेस्ट क्रोमोसोम माइट बी लॉस्ट, कौन सी क्रोमोसोम जो है वो बेस्ट मैच होगी उसके साथ उसको क्रिएट करेगा। फोर्सेस जेनेटिक एल्गोरिथम टू रिटेन सम नंबर ऑफ द बेस्ट इंडिविजुअल टू ईच जनरेशन, फोर्स करेगा, ज़बरदस्ती होता है ना, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा कि ये जो नंबर ऑफ बेस्ट है इंडिविजुअल जनरेशन जेनेटिक एल्गोरिथम उसके ऊपर अप्लाई किया जाए। इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, और ये आपके एलिटिज्म जो है परफॉर्मेंस को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है जी क्रॉस ओवर, अप्लाई टू क्रिएट अ बेटर स्ट्रिंग, प्रोसीड्स इन द 3 स्टेप्स, तो इसको हम 3 स्टेप्स के साथ प्रोसीड करते हैं, तो वो फर्दर एलेबोरेटेड हैं। फर्स्ट है जी दी रिप्रोडक्शन ऑपरेटर सेलेक्ट्स एट रैंडम अ पेयर ऑफ 2 इंडिविजुअल स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, रिप्रोडक्शन ऑपरेटर लगता है, रैंडम सिलेक्शन होती है 2 पेयर्स के ऊपर। अ क्रॉस साइट इज सिलेक्टेड एट रैंडम अलोंग द स्ट्रिंग लेंथ, क्रॉस ओवर कोई भी रैंडम वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर स्ट्रिंग लेंथ के ऊपर हम उसको अप्लाई कर देंगे। थर्ड है जी पोजीशन वैल्यू आर स्वैप, मतलब शफल हो सकती है पोजीशन बिटवीन 2 स्ट्रिंग फॉलोइंग द क्रॉस साइट, एक दूसरे को शफलिंग दी जा सकती है कोई भी एक टेम्परेरी कंटेनर या वैल्यूज़ लेके। मे नॉट ऑलवेज यील्ड अ बेटर और गुड सोल्यूशन, ज़रूरी नहीं है कि अब ये तीनों सजेशंस बड़ी अच्छी हैं तो ये गुड सोल्यूशन है, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च। सिंस पेरेंट्स आर गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड बीइंग गुड इज़ हाई, वैसे ही होगी। इफ़ ऑफस्प्रिंग इज़ नॉट गुड इट विल बी रिमूव्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन आइटरेशन ड्यूरिंग द सिलेक्शन। देखें जैसे हम अपने पेरेंट्स से ही सब कुछ सीखते हैं, उनकी ही कैटेगरीज हमारे अंदर आती हैं। ओके, फर्दर सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर, a cross site is selected randomly along the length of the mated string, bits next to the cross site are exchanged, bits change होगी। if good strings are not created by crossover they will not survive beyond the next generation, अगर good string नहीं है क्रिएट हुई crossover से तो वो नेक्स्ट जनरेशन में सर्वाइव नहीं होनी चाहिए। पेरेंट 1 है, पेरेंट 2 है, स्ट्रिंग बिफोर मेटिंग एंड आफ्टर मेटिंग ये स्ट्रिंग चेंज हो गई, देख सकते हैं आप लोग। 2 पॉइंट क्रॉस ओवर, 2 रैंडम साइट्स आर चूजर, इसमें 2 रैंडम साइट चूज़ की जा सकती है, उसमें एक थी ना, ये देखिए एक साइट, इसमें 2 रैंडम साइज कोई भी चूज़ की जा सकती है। द कंटेंट्स ब्रैकेटेड, जो कंटेंट्स ब्रैकेटेड में है बाय 3 दीज आर एक्सचेंज बिटवीन 2 मेटेड पेरेंट्स, तो आप लोग ये देख सकते हो ये 100 है, ये 11, ये देखें ये 011, तो ये वाली वैल्यू जो है वो चेंज हुई है। यूनिफॉर्म क्रॉसओवर, बिट्स आर रैंडमली कॉपीड फ्रॉम द फर्स्ट और फ्रॉम द सेकंड पेरेंट, बिट्स रैंडमली इसमें कॉपी होंगी अपनी मर्जी से। रैंडम मास इज़ जनरेटेड, रैंडम मास जनरेट होगा। द मास डिटरमाइंस विच बिट्स आर कॉपीड फ्रॉम वन पेरेंट एंड विच फ्रॉम दी अदर पेरेंट, वो उसको डिटरमाइन करेगा और कॉपी करेगा कौन सी किस पेरेंट से ली और कौन सी अदर पेरेंट से ली गई है। तो ये मास्क है, ये वैल्यू है आपके पास, तो ये रैंडमली जनरेट करेगा इसको। पेरेंट 1 पेरेंट 2 उसकी ऑफ स्प्रिंग 1 है, ऑफ स्प्रिंग जो है वो 2। ये वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है उसके हिसाब से उसको शफल करी जा रहा है रैंडमली, जो उसकी स्ट्रिंग यहाँ से चेंज हुई 0 1, ये 0 है तो 0 0 1 आ गई, यहाँ पर ये देखो 1 0, ठीक है जी, फिर 0 1, फिर 0 1, फिर ये देखिए ये इसी की स्ट्रिंग है। फिर बाकी जो रिमेनिंग बची वो दूसरे में शफल हो जाएगी। यही आपको चीज़ बताई है ना, एक कॉपी हो जाएगी तो दूसरी जो है वो अदर में चले जाएगी। ओके जी स्टूडेंट्स, लेक्चर लेंथी हो जाएगा, म्यूटेशन भी आ गई, इसके भी सारे स्टेप्स हैं। मुश्किल तो नहीं है, ये चीज़ थ्योरी ही है ज़्यादा, और थोड़ा बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है इसका कि इसमें कोई ऐसी चीज़ हो कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी लगे। तो हम ये जो बाकी स्लाइड्स हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, म्यूटेशन प्रोसीजर को।
और उसकी फर्दर टाइप्स को। तो आज जो है वो हमने क्या देखा है उसको दोबारा देख लेते हैं, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। पहले तो ऑपरेटर्स ऑफ जीए देखे हैं हमने, ठीक है जी। ऑपरेटर्स ऑफ जीए क्या है, रिप्रोडक्शन है, क्रॉसओवर है, म्यूटेशन है। रिप्रोडक्शन हो गया, क्रॉसओवर हो गया, म्यूटेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। बाकी फर्दर रिप्रोडक्शन में उसके स्टेप्स देखे हैं, जैसे कि ये उसके मेथड्स हैं, रोलेट व्हील सिलेक्शन, रैंक सिलेक्शन, टूर्नामेंट सिलेक्शन, स्टेडी स्टेट सिलेक्शन, एलिटिज़म, इन सारी चीज़ों को देखा। फिर उसके बाद क्रॉस ओवर को जो है हमने रीड आउट किया है, ठीक है जी। क्रॉस ओवर के 3 स्टेप्स हैं, उस 3 स्टेप्स में सिंगल पॉइंट आता है, उसका डबल जो उसके 2 पॉइंट्स की बात होती है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म क्रॉस ओवर की बात की है, ठीक है जी। 1 स्टेप है तो वो सिंगल रैंक होता है, 2 में तो डबल रैंक रैंडमली सेलेक्ट करेगा, यूनिफॉर्म है वो किसी भी अगर एक जगह से रैंडमली जो है वो दूसरे के साथ रिलेट कर लेगा, फिर वो जो बाकी बचेगी वो दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगी। होप सो इसमें स्टूडेंट्स कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेक्चर ईजी है, मुश्किल नहीं है। अब तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हम रीड आउट कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल भी है ये, क्योंकि मैथमेटिक्स की टर्म्स हैं, जहाँ पे प्रोग्रामिंग की बात होती है वहाँ पर मैथमेटिक्स तो एग्जिस्ट करता ही करता है। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गुड लक।